नमस्कार, आप देख रहे हैं G94 न्यूज और मैं हूं आपके साथ गरिमा। रामगढ़ के पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा ने गुरुवार को अलवर सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता कर प्रदेश की राजनीति पर तीखे हमले बोले। उन्होंने कांग्रेस नेतृत्व, विशेषकर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा पर गंभीर आरोप लगाए। आहूजा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के शीर्ष नेता जनता के वास्तविक मुद्दे से दूर होकर सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जनता की समस्याएं, बेरोजगारी, विकास, किसान संकट सिर्फ भाषणों तक सीमित होकर रह गई है। उनका कहना था कि वर्तमान राजनीति में धर्म और समुदाय आधारित बयानबाजी बढ़ गई है और इससे समाज में गलत संदेश जा रहा है। हिंदू भावनाओं से खिलवाड़ का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि आहूजा ने कहा कि कांग्रेस के कई नेता धार्मिक मुद्दों पर असंवेदनशील बयान देते हैं और फिर वोट बैंक के दबाव में अपनी लाइन बदल देते हैं। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस के नेताओं ने बार बार हिंदू समाज की आस्था के साथ खिलवाड़ किया है। आहूजा ने पत्रकार को बताया कि उन्होंने हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय को चिट्ठी लिखकर भगवान विष्णु के संदर्भ में की गई कथित टिप्पणी पर संज्ञान लेने की मांग की। 2025 में 3 कांग्रेस और 3 भाजपा नेता हारेंगे। प्रेस वार्ता में उन्होंने ये बड़ा दावा भी किया है कि 2025 के चुनाव में कांग्रेस और भाजपा दोनों के ही 3-3 बड़े नेता अपने सीट हारेंगे। आहूजा के अनुसार जनता अब पार्टी नहीं, काम देखकर नेताओं को सबक सिखाने के मूड में आ गई है। देश को वोट बैंक नहीं, हिंदू हितों वाली राजनीति चाहिए। पूर्व विधायक ने कहा कि हिंदू आस्था के मुद्दों पर किसी भी प्रकार की टिप्पणी अस्वीकार्य है और किससे करोड़ों लोगों की भावनाएं आहत होती हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा ने सदैव हिंदू संस्कृति और मूल्यों की रक्षा की है, जबकि कांग्रेस इन्हीं मुद्दों पर लोगों को विभाजित करने की राजनीति कर रही है। मैं आप सब पत्रकारों से महीने 2 महीने में मिलना नहीं हो, महीने 2 महीने में मिलना नहीं हो तो मन को सुकून नहीं आता, आनंद नहीं आता। आज जिस विषय पर मैं बोलने वाला हूँ वह सनातन धर्म, हिंदू धर्म। अभी अभी आपने बिहार में देखा कि ऐसे नुगरे लोग जो नवरात्रों पर मछली को दिखा के खा रहे हैं और हड्डियों को चूस रहे हैं, ऐसे नुगरे लोगों का सबसे पहले रावण गांधी, रावण अखिलेश यादव और मेघनाथ तेजस्वी यादव और उसके साथ कई सारे कुंभकर्ण और पूरी रावण सेना, उनका कैसा अंत हुआ। अब अंत हुआ तो उनकी तरफ से अनंत हुआ। वो दोष दे रहे हैं चुनाव आयोग को, वो दोष दे रहे हैं FIR को और वोट चोर गद्दी छोड़, जिसको मैं शोट कर रहा हूँ। अभी भी आपने देखा लगभग 300 पूर्व न्यायाधीश जजों ने और सरकारी IPS IAS अधिकारियों ने, 252 गिनती आई है लेकिन लगभग 300 है, उन्होंने कंडेम किया है कि लोकतांत्रिक संस्थाओं को बदनाम न करें श्रीमान राहुल गांधी, श्रीमान तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव वगैरह वगैरह। उन्होंने इस पर आपत्ति की है। आप सब पत्रकार समझदार हैं। सबसे पहले मैं ले रहा हूँ पूरे देश के सर्वोच्च न्यायालय के CJI फिर BR गवई साहब, उनके पास कोई न्याय के लिए गया। खजुराहो में भगवान विष्णु की मूर्ति टूटी, उसकी मूर्ति की अनुमति लगाने की न तो प्रांत सरकार दे सकती है न केंद्र सरकार दे सकती है। उसकी अनुमति सिर्फ पुरातत्व विभाग दे सकता है और पुरातत्व विभाग की सुनवाई सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में होती है। तो किसी आपके हमारे तरह भगवान विष्णु के भक्त ने लगाई कि भगवान मूर्ति टूट गई विष्णु भगवान की, आप कृपा करके आदेश फरमाएं। 1.5 साल से खजुराहो में मूर्ति को वापस पुरातत्व विभाग ने लगा रहा। तो उन्होंने मजाक उड़ाते हुए भगवान विष्णु को मजाक उड़ाते हुए प्रहलाद के पिताश्री, जो अपने आप को भगवान कहते थे, उनकी तर्ज पर कहा कि तुम भगवान विष्णु को मानते हो, जाओ भगवान विष्णु को वो मूर्ति लगाएंगे। इसको लेकर के
सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने और देश के बुद्धिजीवियों ने जब कंडेम किया तो इसको लेकर उन्होंने कहा कि मैं सभी धर्मों का आदर करता हूँ। मैंने उनको पत्र लिखा है कि धर्म तो दुनिया में सिर्फ सनातन धर्म है, हिंदू धर्म है, दूसरा कोई धर्म नहीं है। बाकी संप्रदाय है, मत है, विचार है, रिलीजन है, मजहब है, माने सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई सहित, तुरुष सहित, ये सब संप्रदाय है, मत है, विचार है, रिलीजन है। क्योंकि इनकी स्थापना किसी न किसी पुरुष ने की, एक ने की या 10 ने की या 24 ने की। सनातन धर्म ऐसा धर्म है जिसकी स्थापना किसी व्यक्ति ने नहीं की। हमारे सप्तऋषि गिनती में आते हैं, लेकिन उससे पहले भी ऋषि मुनियों ने इसकी गिनती की। और हिरण्यकश्यप ने जिस ढंग से मजाक उड़ाई, उस ढंग से हिरण्यकश्यप राक्षस की तरह जैसे मजाक उड़ाई, बाद में उसको उसके एक वकील ने, वो भी दलित है, उसने कस करके जूता मारा। ये अब मैं कॉपी लाया हूँ एक बार। और अब जो मैंने पहले कभी, आपको ध्यान हो, 2013 में आप में से 4-5 पत्रकार पुराने अच्छे, कुछ नए हैं, मैंने कहा था कि रिजर्वेशन और रिजर्वेशन का प्रमोशन क्रीमी लेयर को नहीं मिलना चाहिए। अब वो खुद सीजीआई साहब भी कह रहे हैं, सीआई साहब, गवई साहब और राकेश कुमार एडवोकेट, जिसने सीजीआई को जूता कस करके मारा सुप्रीम कोर्ट के अंदर, वो भी कह रहे हैं। माने एक बार जो आईपीएस बन गया, एक बार जो आईएएस बन गया, एक बार जो आरएएस बन गया, एक बार जो कस्टम अधिकारी बन गया, उसके बेटे, फिर उसके बेटे, फिर उसके बेटे, उस क्रीमी लेयर को एक बार रिजर्वेशन मिल गया, आईपीएस आईएएस बन गया, नहीं मिलना चाहिए। मेरा दूसरा विषय, बस शॉर्ट कर रहा हूँ मैं। तीसरा विषय यह है कि लगभग यूट्यूब में आए दिन आता है कि नेहरू परिवार, नेहरू गांधी परिवार मुसलमान था। पर अब यूट्यूब में बहुत सारी ऐसी बातें आती हैं, एक पत्रकार झूठे रवीश कुमार की तरह कि प्रधानमंत्री इस्तीफा दे रहे हैं, प्रधानमंत्री जेल जा रहे हैं, ये हो रहा है। तो मैंने यूट्यूब के आधार पर नहीं, कांग्रेस में रहे आचार्य प्रमोद कृष्णन ने जो कहा है, उन्होंने जो कहा उसको मैं आपको दोहरा रहा हूँ, और वो आप देखेंगे, ताजुब करेंगे। ये मैं आपको सारी कॉपी दे रहा हूँ। उन्होंने कहा है कि नेहरू परिवार मूल मुसलमान परिवार है, और 1959 में जिसको पंडित कहा गया, तथाकथित पंडित जवाहरलाल नेहरू, 1968 में बाबर की मजार पर, बाबर की कब्र पर, अफगान में कब्र है, वहां गया 1968 में। फिर 1965 में श्रीमती इंदिरा गांधी गई फूल चढ़ाने। उसके बाद 1976 में श्रीमान राहुल गांधी के पिताश्री श्री राजीव गांधी जी गए, और 2005 में राहुल गांधी गया बाबर की मजार पर चढ़ाने। क्या लगते हैं उनके बाबर? उनके पूर्वज है बादशाह बाबर, जो आक्रांत था, जो हमलावर, इस देश में लूटपाट करने वाली कई सारी मुस्लिम कौम आई, गुलाम वंश आया, जैदी वंश आया, हैदर अली वंश आया, मुगल बादशाह आए, सिकंदर लोधी आया, उससे पहले चंगेज खान, तैमूर आए। उस बाबर को फूल चढ़ाने गए, ये फूल चढ़ाने गए नेहरू जी खुद, उसके बाद में श्रीमती इंदिरा गांधी, फिर श्रीमान राजीव गांधी, राहुल गांधी। क्या लगते हैं इनके बाबर? तो वास्तव में मुसलमान परिवार है। कांग्रेस में ही रहे श्रीमान प्रमोद कृष्णन ने इसके बारे में जानकारी दी है।